शाहरियार अफरीदी साहब का माइक पर है। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया है। लानतल्लाहु अलल काज़िबीन, झूठे पे रब की लानत। सफेद, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूं। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। मैं एक चीज आपको डिप्टी स्पीकर साहब इनके से थ्रू बताना चाह रहा हूं। अगर किसी की खाम ख्याली है कि पीटीआई को किसी तरीके से आप डैमेज कर सकते हैं, आप इतने डैमेज हो चुके हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नो मैच टू पीटीआई एंड लास्ट यू आर नो मैच टू पीटीआई। और मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। चेयर के पाकिस्तान हारी हुई सीट, रेहाना डार मेरी माँ, रेहाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहां ना होते। ख्वाजा शिराज महमूद साहब, इसके बाद बैठ जाओ, गल कर इकबाल भाई, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप छोड़ें 2 मिनट फाटा को, इसको तकरीर करने दें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर जो एक खड़ा आपका अपना मेंबर है। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने हलके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोट की ताकत से हक के नुमाइंदगी अता फरमाया। और मैं इस ऐवान में आपसे मुखातिब भी हूं। बजट की इस तकरीर में मुझसे पहले अवामी मसाइल पे गुफ्तगू हो चुकी। यार ये क्या है? मैं अपनी जमात के दोस्तों की भी तवज्जो हासिल करना चाहूंगा कि अगर टाइम मिल गया है तो आप काइंडली सारी गुफ्तगू मेरी भी सुन लें। जनाब स्पीकर, माजी में इस ऐवान का मेंबर मुंतखब होता रहा, आपको हमेशा एक इंतहाई बेहतरीन इंसान पाया और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है आपको इस ऐवान को चलाने के लिए, अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी फरमाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, चीज़ों को कुछ कूल डाउन कीजिए। आज सुबह 11 बजे ऐवान स्टार्ट हुआ है और हमारी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से हमारी पहली तकरीर हो रही है और इस वक्त तकरीबन 2:45 का टाइम हो गया। जनाब स्पीकर, मैं यहां जरूर इस चीज का इजहार करूंगा कि इस ऐवान को इमरान खान के नाम ने मुकम्मल तौर पे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। वहां से भी अगर गुफ्तगू होती है तो उनका महवर भी इमरान खान साहब की जात है और उनका नाम है। हम भी यहां से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, हमारी तरफ से भी जाहिर है हमारे लीडर का नाम लिया जाता है। जनाब स्पीकर, तमाम तर रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ते हुए हमारी जमात इस ऐवान तक पहुंची है। हम आज पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस ऐवान के अंदर जो इस वक्त हमारी नशिस्तों की तादाद है, मुझसे पहले भी मेरे दोस्त इसको बारहा पॉइंट आउट कर चुके कि अगर फॉर्म 45 के ऊपर जो इलेक्शन हुआ और पाकिस्तानी कौम ने वोट की ताकत से हमें मुंतखब किया, अगर आज फॉर्म 45 के मुताबिक आप हमारी नशिस्तें हमें दें
तो हम 180 से ज्यादा नशिस्तों पे हम बैठे होंगे। जनाब स्पीकर, जब आपने मैंडेट छीन लिया, इसके बावजूद भी हम इस ऐवान की तौकीर को मद्देनजर रखते हुए यहां पर बैठे हुए भी हैं, इसकी कार्रवाई में हिस्सा भी ले रहे हैं, सियासी अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जो हमसे हो सकेगा हम भी करेंगे। हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मुल्क और कौम की खैर खाही सोचें। अगर हम इस सियासी अमल में तमाम तर जबर के बावजूद यहां अपने मुल्क और कौम की खातिर आपके हर अमल को बर्दाश्त करते हुए आगे चल रहे हैं, तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इस मुल्क और कौम का सोचें। अगर हमारे बेंचेस से हमारे कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खड़े होकर बात करते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर कि हमें वक्त नहीं मिलता। ये माजी में भी हम देखते रहे, अगर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खड़े होते हैं तो उनकी बात को सबसे पहले सुना जाता है। जनाब स्पीकर, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी बात करें तो आप उनको सबसे पहले टाइम दें। हमारी लीडरशिप जाहिर है अपना हिस्सा डालना चाहती है। अगर मुल्क और कौम के लिए जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, रियासती इदारों का अगर किसी जगह पे भी उनको चैलेंज का मुकाबला है, हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। ये बात तो नहीं है कि हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर वहां से कोई मोशन मूव होके आती है तो हम भी इस ऐवान का हिस्सा है, हमें भी उसमें शामिल कर लें, हम अपना इनपुट दे देंगे। तो जनाब स्पीकर, मैं इस सिलसिले में यह कहूंगा कि अगर आज हमारी जमात की तरफ से फाटा या केपी के अंदर जिस ऑपरेशन की बात हो रही है उस पर अगर थोड़ा सा टाइम पहले दे दिया जाता तो हाउस मेरे ख्याल में एहसन तरीके से और इन ऑर्डर होकर चल रहा होता। जनाब स्पीकर, हम यहां जब भी बात करते हैं, हमारे ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए दोस्त भी पार्लिमान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो जनाब स्पीकर, आप मुझे ये बताएं कि बजट जो इस वक्त जिस पे हम बहस करने जा रहे हैं, पार्लिमान को कहां एतमाद में लिया गया? पार्लिमान में कहां, आप मुझे बताएं कि इस बजट के ऊपर इस पार्लिमान की कमेटियों को एतमाद में लिया गया? सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने जो सिफारिशात भेजी हैं, आप उनको देख लें कि वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये एक ऐसा बजट है जो किसी भी सूरत आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दे रहा। एक आम आदमी को इस बजट के अंदर जो मुश्किलात का सामना है, गरीब को जिन मुश्किलात का सामना है, उनका किसी ने इदराक नहीं किया। IMF ने जो बजट बना के हमें दे दिया, हमने मिनवान इस कौम पे वो नाफिज कर दिया है। जनाब स्पीकर, सैलरी क्लास सबसे ज्यादा मुतासिर रही माजी में इन्फ्लेशन की वजह से। आपने अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई तो उन पे टैक्स स्लैब को एडजस्ट करते हुए आपने जालिमाना अंदाज से उनसे वही पैसे बल्कि ज्यादा वापस ले लिए। जनाब स्पीकर, इंडस्ट्री को आपने जो सेल्स टैक्स में और GST में, विदहोल्डिंग टैक्स में आपने रद्दोबदल करते हुए 15% से 18% GST कर दिया, उसका असर भी एक आम आदमी पे पड़ेगा, गरीब आदमी पे पड़ेगा। आपने उस चीज का भी कोई इदराक ना किया। जनाब स्पीकर, आपने इस बजट के अंदर पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने की बात की है। आप जब पेट्रोलियम प्राइसेस को मजीद इंक्रीज करेंगे, उसका इंपैक्ट भी गरीब आदमी के ऊपर आएगा। तो इस मुल्क में जो भी आप पैसा इकट्ठे करने के लिए सिलसिला आगे चला रहे हैं, वो सिर्फ एक गरीब आदमी को मुतासिर करेगा। जनाब स्पीकर, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो इस मुल्क की बैकबोन है, ये मेरे सामने बजट स्पीच वजीर खजाना की मौजूद है, जिसके तकरीबन 38 सफ़े हैं। इन 38 सफ़ों पे ये 8 लाइनें हैं जिसमें ज़राअत का जिक्र किया गया है, और उन 8 लाइनों में
ज़राई सेक्टर के लिए जो रोज़गार के मौके पैदा करने में तकरीबन 38% कंट्रीब्यूट करता है, उसको इस पूरे के पूरे बजट में आपने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है, किसान के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, और जो आपके जीडीपी का तकरीबन 25% है उसको आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। जनाब स्पीकर, इस बजट की वजह से मैं ये समझता हूं कि जो आपके मुल्क को इस वक्त फौरी तौर पे मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो परफॉर्म भी कर रहा है। जब वो बेहतरीन गंदम पैदा करके देता है तो आप तारीख में पहली दफ़ा उसकी गंदम लेने से इनकार कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई हम एक बोरी भी नहीं लेंगे। और मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी इलेक्शंस में शिकस्त का बदला पाकिस्तान के अवाम से ले रहे हैं, और आप तहरीक इंसाफ से वो बदला नहीं ले रहे, आप मुल्क की अवाम से वो बदला ले रहे हैं। एक आम आदमी को आपने अपने टारगेट पर रख लिया है कि भाई इन्होंने तो हमें वोट ही नहीं दिया, लिहाजा इनकी चमड़ी उधेड़ लें, और इनसे बदला ले रहे हैं कि इनको खुद अंदाजा होगा कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, ये भुगते।